बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है केमिस्ट्री का। ठीक है, आज जो है इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है 3-4 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ फिज़िक्स के ऊपर। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, काफ़ी सारे बोल रहे थे केमिस्ट्री के ऊपर भी लेक्चर्स अपलोड करो, तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, ये इसमें हम जो है फर्स्ट ईयर इंटर के जो है एक्सपेक्टेड यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप जो है लेक्चर को पूरा लाजमी देखें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये मतलब पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, अब देखो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे को क्या दे रहा है। वो कह रहा है द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी बाय। ठीक है, वो कह रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो पहले किसने सिंथेसाइज्ड किया था। वॉलर ने किया था, कोल में किया था, रदरफोर्ड ने किया था या प्रिजली ने किया था। तो पहला जो है हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज जो किया था वो किसने किया था, हमारे पास वॉलर ने किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आप साथ साथ जो है नोट्स बनाते रहें। ये मेन पॉइंट्स है, मतलब समझिए ये जो हमारा जो मतलब ये नोट्स होते हैं एमसीक्यूज होते हैं, ये क्या होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं चैप्टर के। ठीक है, उसमें से वो निकलते हैं। तो ये आप साथ साथ लिखते रहें। ठीक है, देखो सेकंड एमसीक्यूज हमारे को क्या दे रहा है। वो कह रहा है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी वाज। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो पहला कौन से सिंथेसिस हुआ था, वो किस मतलब कौन सा था वो कंपाउंड हमारे पास। हमारे पास ट्रेडेटिक एसिड था, इथाइल इथाइल अल्कोहल था, मिथेनॉल था या यूरिया था। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वो था। तो देखो हमारे पास जो ऑप्शन राइट है वो है यूरिया। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज जो हुआ था वो कौन सा हुआ था, लेबोरेटरी में यूरिया हुआ था। ठीक है, देखो थर्ड एमसीक्यूज हमारे को क्या दे रहा है। वो कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन चेन फॉर्मेशन इज कॉल्ड। ठीक है, वो कह रहा है जो कार्बन चेन है उसकी फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी कौन सी होती है। हमारे पास केटिनेशन होती है, जो है हाइब्रिडाइजेशन होती है, पॉलीमराइजेशन होती है या सॉल्वेशन होती है। तो हमारे पास जो कार्बन चेन की फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है, कैटेनेशन से होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ एमसीक्यूज देखें स्टूडेंट्स। वो हमारे को क्या कह रहा है। वो कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर। वो कह रहा है यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस कौन से जो है मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से जिसका ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका क्या होता है, स्लो होता है, फास्ट होता है, या आपके पास वेरी स्लो होता है या वेरी फास्ट होता है। तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो क्या होता है, स्लो होता है। एमसीक्यूज नंबर 5 देखें क्या दे रहा है। वो हमारे को बोल रहा है कि कॉल इज प्रोड्यूस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ डिके ऑफ, ठीक है, एनिमल फ्यूजल्स फूड एंड ऑल। ठीक है, तो देखो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो आपके पास कॉल जो है प्रोड्यूस होती है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम के बाद, यानी कि जो आपके पास कोई एनिमल या आपका फूड या वुड जो है आपके पास जब डिके होती है ना तो कुछ टाइम के बाद कॉल बन जाती है वो। ठीक है, तो क्या चीज़ होती है वो हमारे पास, क्या होती है वो वुड होती है, जो मतलब लकड़ी होती है वो हमारे पास कुछ टाइम के बाद जाके मतलब जब डिके होती है तो वो क्या बनती है, वो कोल बन जाती है। ठीक है, 6 एमसीक्यू देखो ये जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से ये आपने याद रखना है। वो कह रहा है वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट। ठीक है, जो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो कितनी होती है। ठीक है, 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 1,000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हमारे पास जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की। अच्छा, सातवां एमसीक्यू दे रहा है आपको, इफ वी प्रोवाइड हाई अमाउंट ऑफ हीट टू लिक्विड इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल बी। वो कह रहा है कि जब हम जो है हीट अप्लाई करें, ठीक है, किसी भी लिक्विड के ऊपर हाई अमाउंट की, तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कांस्टेंट होगा या नन ऑफ दिस होगा। तो हमारे पास क्या होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आठवां एमसीक्यू देखो हमारे को क्या दे रहा है। वो कह रहा है आफ्टर 6D द इलेक्ट्रॉन्स विल गो इनटू। वो कह रहा है कि जब आपके पास 6D मतलब कि जो शेल है वो फिल हो जाए तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, 7F जो शेल में जाएंगे, 7S में जाएंगे, जो है 7P में जाएंगे या 7D में जाएंगे। तो वो किस में जाएंगे, वो हमारे पास 7P के अंदर जो है वो चले जाएंगे। ठीक है, ये जो है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो ये आपने अच्छे से पढ़नी है। नवा एमसीक्यू देखो हमारे को क्या दे रहा है, क्वांटम नंबर विच टेल्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मतलब जो क्वांटम नंबर है उसे जो है किससे डिनोट किया जाता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, एन से, एल से, एम से या एस से। ठीक है, तो हम देखो उसको किससे डिनोट करते हैं, एन से। ठीक है, एल से हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है,
एम हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है और एस हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर होता है। लास्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, वो कह रहा है द मेन प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल एक्शन, ठीक है, इज, तो जो आपके पास बैक्टीरियल एक्शन है, ठीक है, वो क्या है, किसका, वो Na2 का है, NO है, ठीक है, NO है, N2O3 है, या नन ऑफ दिस है। तो आपके पास जो है बैक्टीरियल एक्शन जो प्रोड्यूस होता है वो किससे होता है, NO से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह इसके बाद जो है और लेक्चर्स में मैं अपलोड करूँगा, तो वो भी आप वॉच कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा।